Hello student, good morning. I am Abhishek Sharma. Now I am going to teach you about the tariff, electrical tariff. तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिकल टैरिफ होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टैरिफ होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग द रेवेन्यू चार्जिंग करने का मेथड है फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। अलग अलग कैटेगरी की लार्ज मीडियम स्मॉल कंज्यूमर होते हैं फॉर देयर डिफरेंट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम। जितना वो इलेक्ट्रिक पावर जितना कंज्यूम करते हैं डिफरेंट उसको रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका है। रेवेन्यू टेकन बाय द सप्लायर, रेवेन्यू जो है सप्लायर से लिया जाता है एट डिसाइडेड रेट, कि किस रेट पे लेना है फॉर द कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कंज्यूमर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इट इज़ द method of charging revenue from the different category of consumer for their different electric power कंज्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करने के लिए रेवेन्यू टेकन बाय द सप्लायर at decided rate of consumed electricity from the consumer। ठीक है, जैसे का मीनिंग से है, इट इज़ द मेथड ऑफ द चार्जिंग द रेवेन्यू चार्जिंग फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर फॉर देयर डिफरेंट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम। अलग अलग पावर जो कंज्यूम किए हैं, रेवेन्यू टेकन बाय द सप्लायर एट द डिसाइडेड रेट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कंज्यूमर। जो ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर टैरिफ बनाने का, वो ये है कि देखिए कि हमको कंज्यूमर से हमको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं या ट्रांसमिशन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा है उसका लागत निकल मेजरिंग करना पड़ता है, प्रोटेक्शन है और इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उस सब की कीमत निकले। ठीक है, और जो उसमें काम कर रहे हैं ऑफिसर्स या जो भी उसकी जो स्ट्रक्चर कर्मचारियों का बना हुआ है, एम्प्लॉई जो हैं उनका वेतन निकल सके। तो इसमें दो तरीका है लेने का। तो पहला है एनुअल फिक्स चार्जेस के फॉर्म में लेते हैं। एनुअल फिक्स चार्जेस होता है, फिक्स चार्जेस जिससे कि हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और इस सब चीज़ का चार्जेस निकाल सकते हैं, ताकि नए हम लोग सब स्टेशन लगा सकते हैं, बिजली घर लगा सकते हैं, जनरेटिंग स्टेशन लगा सकें, इसलिए होता है। और दूसरा, पहला ए इसको कह लीजिए, और बी जो है एनुअल दूसरा चार्ज निकलता है एनुअल ऑपरेटिंग चार्जेस होता है। एनुअल ऑपरेटिंग चार्जेस, दो तरह के ये चार्जेस होते हैं।
तो एनुअल ऑपरेटिंग चार्जेस जैसे कि उसमें जो फ्यूल जो यूज़ हो रहा है, फ्यूल के लिए हम लोग जो खर्च हो रहा है तो कंज्यूमर से लिया जाएगा वो, उसकी कूलिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए, टेक केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और उसकी इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। और जो सैलरी जो लघु मतलब जो छोटे स्मॉल स्केल के एम्प्लॉय हैं उनकी भी सैलरी के लिए, और जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए, या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल जहाँ तक सर्विस प्रोवाइड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए भी हम लोग ये दो तरह का सप्लायर चार्जेस लेता है। एनुअल फिक्स चार्जेस होता है जिसको, और एनुअल ऑपरेटिंग चार्जेस होते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द टैरिफ। टैरिफ के टाइप कितने तरह के टैरिफ होते हैं? टाइप ऑफ टैरिफ। टैरिफ देखिए, टाइप ऑफ टैरिफ पहला तो होता है फ्लैट डिमांड टैरिफ। दूसरा आपका सिंपल रेट टैरिफ। तीसरा आपका फ्लैट रेट टैरिफ। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो फ्लैट डिमांड टैरिफ है और ये फ्लैट रेट है, दोनों का मैं डिफरेंस आगे बताऊंगा क्या है। फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट डिमांड टैरिफ। उसके बाद है आपका आता है, एक आता है स्टेप रेट टैरिफ। स्टेप रेट टैरिफ। स्टेप रेट अलग अलग यूनिट पे अलग अलग रेट लगते हैं। फिर आपका पाँचवा पे आप है ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ के बाद एक आता है टू रेट टैरिफ। सातवां आप लिख सकते हैं मैक्सिमम डिमांड टैरिफ हो गया। उसके बाद आप पावर फैक्टर टैरिफ होता है। फिर आपका थ्री रेट टैरिफ। जैसे यहाँ टू रेट टैरिफ है, दो ब्लॉक्स में टैरिफ हो गया, ये थ्री रेट बताऊँगा मैं आगे। फिर आप एक और है ऑफ पीक टैरिफ। फिर 11वां आपका है सीजनल टैरिफ। एक सीजनल टैरिफ होता है। और 12वां एक टैरिफ और होता है आपके पास, वह है मल्टीपल टैरिफ। तो इन सबों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले फ्लैट डिमांड टैरिफ क्या है, सिंपल रेट टैरिफ, ऐसे सब पढ़ेंगे हम लोग, वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्लैट डिमांड टैरिफ।